हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 1 से इसका पार्ट 3 है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें आपको प्रश्न 8 से बताया जाएगा। प्रश्न 8 कह रहा है निम्नलिखित को P बटा Q, जहां P कॉमा Q पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 नहीं के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, यानी आपको ये आपका पहला जो प्रश्न है 0.3 ऊपरी बिंदु दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, आपको बिंदु के बारे में आपको बता दिए, बिंदु तब दिया जाता है जब इस तरह की संख्या बार बार रिपीट होगा तब। यानी आपका कौन दशमलव है, आसांत दशमलव। आसांत दशमलव किसको बोलते हैं, जो पूरा कभी ना कटे। ठीक है ना। तो इसको क्या करना है, आपको P बटा Q के रूप में लाना है, P बटा Q के रूप में। ठीक है ना, यानी परिमेय संख्या के रूप में लाना है। ठीक है ना, जबकि आपको दिया हुआ आसान दशमलव के रूप में है। तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.3। ठीक है, ऊपर बिंदु है। ठीक है, अब ये जो बिंदु ऊपर जो दिया गया है ये बताता है कि इसमें 3 बहुत सा है। ठीक है ना, अनगिनत इसमें 3 है। ठीक है ना, यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.333 डॉट डॉट अनगिनत 3 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब लिख देना है दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। गुना करने पर। ठीक है, पहले समझ लीजिए x बराबर, माना कि x बराबर 0.3 ऊपरी बिंदु था, यानी इसको हम बता दिए कि 0.3 ऊपरी जो बिंदु दिया हुआ है इसे पता चलता है कि इसमें 3 बहुत सारा है। ठीक है ना, यानी आपका कौन है, आसांत दशमलव है। ठीक है ना, तो इसमें 3 3 3 डॉट डॉट करके छोड़ दिए है। ठीक है ना, यानी अनगिनत इसमें 3 है। अब इसको 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए, यहाँ गुना होगा और यहाँ भी 10 से गुना होगा। ठीक है ना, तो जो पॉइंट आपको 0.0 के बाद जो दशमलव है ना, वो जो दशमलव है वो कहाँ चल जाएगा, 3 के पीछे। ठीक है ना, ये 3 आगे हो जाएगा और दशमलव इसका पीछे हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 10x, ये हो जाएगा आपका 10x और ये आपका आ जाएगा 3.3333। ठीक है ना, डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 10x के 10x कर देना है, ये 3 को अलग लिख दीजिए प्लस में, तो 3 यहां से हट जाएगा तो यहाँ क्या रहेगा 0 3 3 3 3। ठीक है ना, डॉट डॉट कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि 3 3 पीछे बहुत सा है। अब ध्यान जरा दीजिए, आपको x बराबर 0.3 के पावर जो बिंदु था, ठीक है ना, उसको ज्यादा कितना हमने माना देख लीजिए, यानी इतना बराबर क्या आया 0.3333। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x क्या रखेंगे, x। तो यहाँ देख लीजिए 10x के 10x होगा 3 के 3 और इसके जगह क्या रख दीजिए x, तो यहाँ चला जाएगा आपका x। 10x के 10x हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा -3 के 3। जब इसमें से घट जाएगा तो आपका आएगा 9x और ये आपका 3 के 3। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो आपका 3 बटा कितना जाएगा 9, इससे ही कट जाएगा 3 तिया 9, 1/3। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए, इसको भी उसी के तरह बना देना है जैसे पहला बना, यानी इसको भी मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 ऊपरी बिंदु दिया हुआ है, यानी आपको बताएं कि ऊपरी जो बिंदु दिया हुआ है इससे पता चलता है इसमें 6 6 बहुत सा है। ठीक है ना, यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 6 6 6 डॉट डॉट अनगिनत है। ठीक है ना, यानी आपको कौन दशमलव है, आसांत दशमलव है। ठीक है ना, फिर क्या करना है, दोनों तरफ 10 से गुना कर देना है। जब 10 से जब गुना करेंगे तो ये दशमलव आपको बताया जो 0 के बगल में है वो दशमलव कहां चल जाएगा, 6 के बगल में। यानी लिख देना है 10 से दोनों तरफ गुना करने पर। ठीक है ना, तो देख लीजिए जब दोनों तरफ 10 से जब गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 10x और ये जो है आपका जो बोले दशमलव 0 के बाद जो दशमलव, वो दशमलव कहां चल जाएगा 6 के बगल में, यानी 6.6
6 डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है ना, अनगिनत 6 है इसमें। अब इसको क्या करना है, 10x के 10x रह दीजिए। अब ये 6 है, इसको प्लस में कर दीजिए, तो 6 यहां से हट जाएगा, तो इसके जगह पे क्या चल जाएगा, 0। फिर उसके बाद होगा 6 10x के 10x हो जाएगा आपका 6 के 6। हाँ देखिए 0.666 बराबर कितना, यानी x बराबर इतना माने थे, तो इसकी जगह पर क्या रख देना है, x। क्या रखना है, x। तो यहाँ चल जाएगा आपका x। 10x के 10x इधर प्लस, इधर आके क्या होगा, माइनस 6 के 6। जब इसमें से यानी 10x में से वो x घट जाएगा, तब पे कितना आएगा, 9x बराबर 6। x द्वारा निकालेंगे, 6 बटा हो जाएगा 9। देखिए भाग दीजिए, तो दोनों में 3 से लग जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है ना। तो x बराबर आपका आंसर आ गया 2/3। चलिए तो 8 का तीसरा प्रश्न देख लीजिए। माना कि x बराबर मान लेना 0.7 ऊपरी बिंदु है। ये बिंदु बताता है कि आपका कौन दशमलव है, आसान दशमलव है, यानी इसमें 7 जो है बहुत सारा है, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.77777 डॉट डॉट, ठीक है। अब आपको लाना P/Q के रूप में, ठीक है। तब इसमें क्या करना है, 10 से गुना कर देना है। 10 से दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो आपका इसमें 10 से गुना करेंगे तो आपका 10x हो जाएगा, इतना बराबर इतना मान लिया है। तो जब 10 से गुना करेंगे तो जो दशमलव 0 के बगल में है वो दशमलव कहाँ चल जाएगा, 7 के बगल में, यानी 7.7777 अनगिनत है, ठीक है ना, यानी डॉट डॉट कर देना। 10x के 10x 7 को प्लस में अलग कर दीजिए, तो जैसे यहां से 7 अलग हो जाएगा तो इसके जगह पे क्या चल जाएगा, 0, यानी 0.7777, ठीक है। 10x के 10x हो जाएगा 7 के 7 0.7777। इसके लिए इसके जगह पे क्या रख देना आप, x, ठीक है ना, क्योंकि x बराबर हमने इतना माना था, तो x चला जाएगा इसके स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ जाएगा आपका x, 10x के 10x इधर प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस 7 के 7, ठीक है। और इसमें से जब घटेगा तो आपका आएगा 9x बराबर 7। x और निकालेंगे 7/9, जो कि आपको P/Q के रूप में आ गया, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां के कारण निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार है, ठीक है। यानी आपको किस रूप में लाना है, दशमलव रूप में लाना है, इसको बताना है कि किस प्रकार के है। तो चलिए आपका पहला प्रश्न दिया है 1/7, यानी 7 से भागा देना किस में, 1 में देना भागा, ठीक है ना। लिख देते हैं 1/7, तो भागा देना स्टार्ट कर देते हैं। 1 में भागा देंगे 7 से, देख लीजिए नहीं लगेगा। याद रखिएगा जब भाग नहीं लगेगा तो शुरू में 0 दशमलव बैठाना है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक बार इसमें क्या लग जाएगा, 7 घट के आएगा 3, फिर इसमें अपना मर्जी से 0 डालिए, 30 हो जाएगा। 7 को 28, 4 आएगा, 4 बार में लगेगा 28, घट के कितना आएगा, 2, ठीक है। तब तक इसको मैं कहने का मतलब है 0 देते जाइए, ठीक है ना, अपना मर्जी से, जब तक या तो पूरा कहने का मतलब है कि जो आपको देखिए 7 से भागा दे रहे 1 में, अगर शेष अगर 1 आ जाता है तो 0 बैठाना क्या कर, यानी भाग देना क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना, यानी भाग देना बंद कर दीजिए। जब तक आपका शेष 1 नहीं आता है तब तक इसको पे 0 बैठे ले जाइए और क्या करना है, भाग देते जाना है। यानी फिर इस पे हम 0 बैठाएंगे, 7 दूनी 14, 6 आएगा, 0 फिर बैठाएंगे, क्योंकि शेष जब 1 आ जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना।
क्योंकि शेष ये जो आपका देखिए भाज हो गया, ये भाजक हो गया, जो भाजक है अगर वही फिर नीचे अगर आ जाता है, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि भाग देना नहीं है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 7×8 = 56, 4 आएगा, फिर अपना मर्जी से 0 डाल दिया, 40 हो गया, 7×5 = 35, 5 आएगा घट के, फिर अपना मर्जी से क्या करेंगे, जीरो डालेंगे, 7×7 = 49, घट के एक आएगा, देख लीजिए। हम आपको बोले कि अगर शेष आपका 1 आ जाता है तो भाग देना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भाग देने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बार बार इसी तरह का आपको अंक क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करिएगा कि जैसे आपका शेष यानी जितना में आप भागा दे रहे हैं, जैसे हमने 1 में भागा दिया, ठीक है ना, 7 से भागा दे रहा है, ठीक है, और फिर हमको 1 ही आ रहा है, फिर भागा देंगे, फिर हमको जो फिर 1 बार लगेगा, फिर 4 बार में लगेगा, फिर 3, फिर 8, फिर 5, फिर 7, इस तरह से बार बार लगते रहेगा, ठीक है ना। तो इससे बेहतर है कि आप भाग देना क्या करिए, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और क्या कर देना है, तो करना यह है कि यहाँ एक बिंदु डाल दीजिए और यहाँ एक बिंदु डाल दीजिए। समझ लीजिए पहले बात, ये क्यों बिंदु डाल देंगे, क्योंकि ये बिंदु डालने से ये पता आपको लग जाएगा, ठीक है ना, कि अगर 7 से 1 में भाग अगर देते रहेंगे तो बार बार 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर 1 से स्टार्ट होगा, 1, 4, यानी देखिए जैसे 1, 4, 2, 8, 5, 7, अगर मान लीजिए फिर हम 0 डालेंगे, फिर भागा देंगे तो वही चलेगा, फिर आप आएगा कितना, 1, 4, 2, 8, 5, 7, फिर आएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, यानी बार बार आते रहेगा, ठीक है ना। तो इससे बेहतर आप क्या करिए, बिंदु डाल दीजिए, ठीक है ना, बिंदु डाल देना है, इससे पता चलेगा कि इस तरह की जो संख्या है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए 1/7 का जो दशमलव पर सार आया वो कितना है, 0.1428 और 7, ऊपर बिंदु डाल देना है, क्योंकि बार बार इसी तरह की संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो देखिए पूरा आपका नहीं कटा, जब पूरा कोई संख्या अगर नहीं कटता यानी कठिन कटेगा ही नहीं, कभी नहीं कट सकता, याद रखिएगा, ये पूरा कभी कट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं आसान आवर्ती, ठीक है ना, आसान आवर्ती, लिख देते आसान आवर्ती, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला का आंसर आ गया। चलिए 9 के दूसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ है दूसरा का 3/13 दिया हुआ है, यानी 13 से भागा देना 3 में, ठीक है। हम तब तक इसमें भाग देते रहेंगे जब तक 3 न शेष आ जाएगा, जहां शेष 3 आ गया भाग देना क्या करिए, बंद कर दीजिए, ठीक है। 3 में भागा देंगे, नहीं लगेगा, 0 दशमलव बैठेगा, शुरू में 0 दशमलव जब बैठता तो क्या आएगा, 0, 13 दूनी 26, घट जाएगा 4, ठीक है। 3 आएगा शेष, छोड़ देना भाग देने के लिए, जब तक 3 नहीं आता तब तक इस पर 0 डालते जाइए, फिर 0 डालेंगे, 13×39, 1 आएगा घट के, फिर अपना मर्जी से 0 रखिए, नहीं लगेगा, यहां 0 रखिए तब यहां 0 आएगा, ठीक है ना। अब 63×91, घट के आएगा 9, फिर 0, अपना मर्जी से 0 रख दिया, 3×6 = 78, घट के आएगा आपका 1 2 जाएगा 10, 10 में 60 जाएगा 2, 12 ऊपरे 12 जगह, यानी 9, 8 यहाँ बचा, 8 में 7 गया तो 1 बचा, 12 हो गया, फिर 0 रख देते हैं, 13 13 से 117 लगा देना है, घट के कितना गया, 3 आएगा, यानी 1 10, 10 में 7 जाएगा, 3 आएगा, 1 में से 1 जाएगा खत्म, 1 में से 1 जाएगा खत्म हो जाएगा, यानी 3 में भागा देना स्टार्ट किए थे और शेष आपका 3 आ गया। अगर इसमें भागा भी देंगे ना हम, फिर 0 रखेंगे, फिर भागा लगातार देते रहेंगे तो बार बार हमको इसी तरह का संख्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। 2 3 0 7 6 9, फिर भागा देंगे, फिर वही आएगा 2 3 0 7 6 9,
इसे अच्छा है कि भाग देने से बेहतर है क्या डालिए, ऊपर बिंदु देकर के दर्शा दीजिए, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि बार बार इस तरह के इसमें क्या होगा, रिपीट होगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.23076 और 9, ठीक है ना। ऊपर पॉइंट मार देना क्योंकि ये जो है अंक बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दशमलव प्रसार, तो ये क्या हो गया, आसान। इसको लिख देना आसान आवर्ती। अशांत आवर्ती हो गया, ठीक है ना। अशांत आवर्ती मतलब समझ लीजिए कि ये कभी पूरा तरह से नहीं कट सकता, उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। मतलब बार बार इस तरह के अंक क्या होगा, रिपीट होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, दिया हुआ 11/17, इसमें भी वही है, भागा देना नीचे वाला से ऊपर वाला में। तब तक भागा देना है जब तक शेष 11 नाम आपका आ जाए। अगर शेष जैसे 11 आएगा भागा देना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग देना। 11 में भागा देंगे, 17 से नहीं लग सकता है। शुरू में आपको बताए हैं 0 दशमलव बैठाना है, इसके बदले क्या आएगा, यहाँ एक 0 आएगा। अब 17 × 50 50, 17 छक 2 तल से 102 आ जाएगा, घट का आएगा 8। अब देखिए फिर इसमें क्या रखना है, शून्य रखना है। बताएं कब तक शून्य रखना है, जब तक आपका शेष 11 ना आएगा। जैसी शेष 11 आ जाएगा शून्य रखना, यानी भाग देना ही क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो 17 × 68 लगेगा। अब इसमें एक दाएं पैसा 10, 10 में 60 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 7, 7 में 6 जाएगा 1। फिर इसमें शून्य रखिए क्योंकि 11 आएगा तब हम बोले हैं आप भागा देना छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 17 7 आपका आ जाएगा 19 से 119, घट का आएगा 1 क्योंकि एक दाएं पैसा 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा और 1 में से 1 घटेगा, कटकुट हो जाएगा। अपना मर्जी से 0 रखिए, नहीं लगेगा तो 1 0 में अगर नहीं लगा तो दूसरा जब 0 बैठाने की बारी आवे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब यहाँ रखाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा 17 × 85, ठीक है। तो एक दाएं पैसा ही देगा इसको, यहाँ जाएगा 10, 10 में 5 जाएगा 5 और यहाँ बचा 9, 9 में 60 जाएगा, एक 15 हो गया। फिर 0 डालिए, 17 8 36 से 136 लगेगा। इसमें गुना करके देख लीजिएगा, एक दाएं पैसा 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 जाएगा, 1 कट गया। फिर अपना मर्जी से 0 डालिए क्योंकि आपको हम बता दिए तब तक 0 डालना है जब तक आपका शेष 11 ना आ जाए, ठीक है ना। यहाँ कहीं भी आपका शेष 11 नहीं आया, ठीक। ये लगेगा 17 8 36 से 136, घट के आएगा कितना, एक दाएं पैसा 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 आ गया। फिर अपना मर्जी से 0 डालिए, 17 दूनी 34, एक दाएं पैसा 10, 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा, 6 बचेगा। फिर आप मर्जी से 0 डाल दीजिए, 17 की 51 आ जाएगा, ठीक है। घटने के बाद 9 आएगा, फिर अपना मर्जी से 0 डालिए, 17 × 25 85, घटने पर आपका कितना आएगा, 5 आएगा, 0। 17 दूनी 34, एक दाएं पैसा 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 6, 5 4 में से आ जाएगा आपका कितना, 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। फिर 0 इसमें डालिए, 17 9 53 से 153, फिर 7 आएगा, घटने पर 0 डाल दीजिए, 17 × 68, घट के 2 आएगा, अपना मर्जी से 0 डाल दीजिए। फिर एक बार एरा में लग जाएगा आपका 17, घटने पर आपका कितना जाएगा, 3 आ जाएगा।
फिर आप 3 में क्या डाल दीजिए, 0 रख दीजिए। तो आपका एक बार 17 लग जाएगा इसमें, ठीक है। वहां लिख दे रहे हैं 3, और यहां से आपका घट जाएगा, कितना आ जाएगा 13। फिर क्या करना है, 0 रख देना है। तो 17 7 19 से 119 घट के आपका कितना आ जाएगा, 11 आएगा, ठीक है ना। यानी अब आपका शेष कितना आ गया, 11 आ गया। तो इस तरह से देखा जाए कि बार बार 6 से लेके 7 तक, यानी इस तरह की संख्या इसमें क्या होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा। इसलिए इसको हमें भाग नहीं देना है यार, क्योंकि आपको पहले बता दिए जितना आपका भाज, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक। भाजक आपका 11 था और 11 ही आ गया शेष। तो भागा मत दीजिए, क्योंकि 11 में ही भागा देना शुरू किए थे तो इतना आया। फिर अगर 11 में भागा देंगे तो इतना ही आएगा। तो भागा देना क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। और जहां से स्टार्ट किए थे और जहां तक गया, यानी 6 से 6 4 जो इस तरह के जो संख्याएं हैं, शुरू वाला पे बिंदु और लास्ट वाला पे बिंदु मार देना है। इससे ही पता चलता है कि अगर ये बार बार इसमें भागा दिया जाएगा तो इस तरह की संख्याएं क्या होगी, रिपीट होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर आ गया 0.6 के ऊपर बिंदु डाल देना है, 4 7 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7। तो ये जो है आपका क्या आया, आसान आवर्ती। आवर्ती मतलब समझ रहे हैं, इस तरह का क्या होता रहेगा, रिपीट होते रहेगा। तो इसका आंसर आ गया।